नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लिंग पुराण के विषय में आपको बताएंगे। लिंग महापुराण 18 पुराणों में से एक है लिंग महापुराण। लिंग महापुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, इस विषय पे आज हम बात करेंगे। मेरे पास अलग अलग प्रकाशन के लिंग पुराण हैं जो आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। दोस्तों, ये पुराण भगवान शिव से संबंध रखता है। शिव महापुराण के बाद एक ये पुराण है जो सीधा शिव महापुराण का ही एक अंग लगता है, ऐसा प्रतीत होता है पढ़ने से। तो शिव महापुराण की काफ़ी बातें लिंग पुराण में समाहित हैं, मिलती जुलती हैं, लेकिन ये अलग से एक शैव पुराण के नाम से विख्यात है। तो लिंग पुराण के विषय में थोड़ी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो कहा जाता है कि कई रिसर्चकारों ने इस पर जब अध्ययन किया तो ये पाया गया कि ब्रह्मा द्वारा यह पुराण रचा गया, ब्रह्मदेव द्वारा। उसके बाद कृष्णद्वैपायन भगवान श्री वेद व्यास जी ने इसको नए सिरे से संपादन किया। कई रिसर्चकार इसको मानते हैं कि स्थायी रूप से लिंग महापुराण 4वीं शताब्दी ईस्वी में हमको मिली है, और वो ये मानते हैं कृष्णद्वैपायन भगवान श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। ऐसा रिसर्चकारों ने रिसर्च में अपने लिखा हुआ है। अब दोस्तों, चर्चा करते हैं कि लिंग महापुराण को लिंग महापुराण क्यों कहा जाता है। देखो दोस्तों, लिंग महापुराण में जो कथाएं वर्णित हैं वो बेसिकली लिंग के ऊपर है। ये एक शैव संप्रदाय का एक पुराण है। कोई शैव से संबंधित कोई दो तरह से पुराण विकसित हुए हैं महापुराण, एक वैष्णव संप्रदाय में, एक शैव संप्रदाय में। तो ये वैष्णव संप्रदाय का एक पुराण है लिंग महापुराण। अब लिंग महापुराण का महापुराण इसलिए कहते हैं भगवान शिव के लिंग की पूजा अर्चना के विषय में इसमें बहुत ज़्यादा तरह से अच्छी तरह से इसमें वर्णन मिलता है। शिव पूजा विधि का वर्णन मिलता है। साकार निराकार रूप भगवान शिव का इसमें प्रतिपादित किया गया है कि हम साकार रूप में भगवान शिव को पूजते हैं, निराकार रूप में पूजते हैं। इस तरह की बातों का वर्णन मिलता है। और लिंग की पूजा क्यों की जाती है, उसका कारण क्या है, भगवान शिव की लिंग पूजा कैसे की जाती है, इसके विषय में बहुत विशेष रूप से इसमें वर्णन मिलता है। और दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ। आयुर्वेद में भी साइन एंड सिम्टम्स यानी लिंग और चिन्ह के रूप में हमें बहुत सारी बीमारियों को देखना पड़ता है। ये एक तरह का एक संकेत है, एक चिन्ह। सभी जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति समय से हुई है और समय में ही हम कहीं ना कहीं लीन हो जाएंगे। तो लिंग का मतलब यही है कि साइन एक तरह का एक चिन्ह है जो हमको बता रहा है कि हमारी उत्पत्ति जहाँ हुई है अंत भी वहाँ वही होगा। इस तरह की बातों का वर्णन इसमें मिलता भी है, और मिलता भी है। आप अगर इस लिंग महापुराण को पढ़ेंगे तो उसमें प्रकृति पुरुष के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। शिवलिंग की स्थूल और सूक्ष्म रूप से पूजा जो अर्चना की जाती है, इस विषय पर इसमें इस ग्रंथ में वर्णन मिलता है, और ज्योतिर्लिंगों के विषय में भी वर्णन मिलता है। अब दोस्तों, तो लिंग महापुराण को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व भाग, एक उत्तर भाग। पूर्व भाग में लगभग 108 अध्याय हैं और उत्तर भाग में 55 अध्याय हैं। कुल मिला के 136 अध्याय और 11,000 श्लोकों का ये पुराण है। अब दोस्तों, बात करते हैं मेरे पास कौन कौन से पुराण हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक तो गीता प्रेस गोरखपुर का लिंग महापुराण है। ये अच्छा पुराण है। मैंने इसको देखा और लिया था, बहुत समय में हो गया, क्योंकि ये पहले मैंने इसको गीता प्रेस में कहीं देखा नहीं था। ये अभी कुछ सालों पहले ही इसका मुद्रण इसको छापा गया है। पहले रहा होगा, नज़र में आया नहीं। ये बहुत समय बाद गीता प्रेस निकाला है। इसकी प्रिंटिंग और मटेरियल अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। सचित्र वर्णन इसमें मिलेगा आपको, और बहुत शब्दावली बहुत सिंपल है। इसकी अच्छी किताब है, आप ले सकते हैं इसको। और अगर कॉस्टिंग की बात करें तो गीता प्रेस की किताबें लगभग सस्ती रहती हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और दूसरा पुराण जो है मेरे पास चौखंबा का है, लिंग महापुराण। चौखंबा की खासियत बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। चौखंबा की प्रिंटिंग जो है बहुत अच्छी है। हालांकि गीता प्रेस की प्रिंटिंग के मटेरियल की बात की जाए इससे अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर चौखंबा की बात की जाए तो इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने श्लोकावली इन्होंने भी अच्छी तरह से लिखी हुई है। ये चौखंबा की संस्कृत सीरीज ऑफिस वाराणसी का ये प्रकाशन है। इसके जो पुस्तक, इसके लेखक जो हैं द्वारका प्रसाद मिश्र शास्त्री इसके लेखक हैं, आप देख सकते हैं। तो ये किताब भी आप मंगा सकते हैं। कॉस्टिंग की बात किया तो 795 के आसपास इसका प्रिंट रेट है, बाकी जैसा आपका डिस्काउंट मिल जाए। और गीता प्रेस का जो है वो 200 के आसपास है। तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कैसा बनाना चाहें। फिर भी मैं ज़्यादातर जितनी किताबें पढ़ता हूँ चौखंबा की पढ़ता हूँ, क्योंकि चौखंबा की किताबों में कई तरह के बहुत सारे रिसर्चर बहुत सारे काम करते रहते हैं। और गीता प्रेस की तो बात ही अलग है, वो
भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं पढ़ें, मैं उसको भी पढ़ा है और मैंने ये भी पढ़ा है। और दोस्तों एक किताब और है जो रणधीर बुक डिपोट से है, केवल हिंदी। ये मेरे पास बचपन से किताब ये मेरे पास रखी हुई है, देख सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग अच्छी है लेकिन पूरी हिंदी में है, शॉर्ट में है। आप आराम से इसको एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं अगर पढ़ने की स्पीड आपकी अच्छी है तो। मैंने ये सन 2000 में ख़रीदी थी और इसको पूरा मैंने पढ़ लिया था। दोस्तों ये बात तो हो गई सिर्फ इसके पुराण के सुपरफिशियल किस पुराण का पढ़ना चाहिए। तो आप इन तीनों में से आप कोई भी किताब मंगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि तीनों किताब में से अच्छी कौन सी है। अगर अच्छे की बात की जाए तो मैं चौखंबा को ज़्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ। हाँ, लैंग्वेज थोड़ी सी गीता प्रेस से टिपिकल मिलेगी, लेकिन चूँकि चौखंबा में ये खासियत है कि कई बार जो अर्थ श्लोक के अर्थ उसमें ज़्यादा उन्होंने बहुत सारे से विस्तार नहीं किया, ज़्यादा व्याख्या नहीं दी है। गीता प्रेस में आपको व्याख्याएं बहुत मिलेंगी, अपने उनके ओपिनियंस खुद के बहुत मिलेंगे। तो ये गीता प्रेस का अपना एक अलग ओपिनियन है और वैष्णव संप्रदाय को गीता प्रेस ने ज़्यादा प्रमोट किया है, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गीता प्रेस ने भी काफ़ी हद तक मेहनत की है इस बुक पर, तो आप अगर मंगाना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं इसके अंदर पुराण में आपको पढ़ना क्या क्या है, उसके बारे में एक छोटी सी ब्रीफ नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ, फिर अपने ये वीडियो समाप्त करते हैं। भगवान शिव की पूजा के बारे में इसमें वर्णन मिलता ही है, योग साधना के विषय में वर्णन मिलता है, क्रिया योग के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। इसके बाद जाओगे तो आपको 28 प्रकार के व्यास और मनवंतरों के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान शिव ने जब ब्रह्मा और विष्णु का गर्भ तोड़ा था और दोनों को इस शिवलिंग के दर्शन कराए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए थे, इस कथा पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके विषय में उस कथा का वर्णन इसमें मिलता है। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र में का भी वर्णन इसमें मिलता है। महाकाल को महाकाल क्यों कहते हैं इस विषय पे भी इसमें वर्णन मिलता है। और भगवान शिव अपने ऊपर भस्म क्यों लपेटते हैं, क्यों भगवान शिव चिता पे अपनी भस्म को लपेट के उनको भस्म क्यों प्रिय है, इस विषय पे भी इसमें वहाँ विस्तार से वर्णन मिलता है। स्वाभाविक होंगे दोस्तों कि आज आपको लगभग मैंने लिंग पुराण की छोटी एक संक्षिप्त नॉलेज मैंने आपको दे दी कि लिंग पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या वर्णन है उसको अपन को इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इसमें जो इंडेक्स है मैं आपको अगले भाग में अगले वीडियो में इसके इंडेक्स के विषय में आपको बता दूंगा कि इसमें आपको जो 108 और 55 अध्यायों को किस तरह से पढ़ना है, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके पूरा आपके सामने रखूँगा। आप कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत से लोग इंडेक्स नहीं देखते हैं, सिर्फ एक वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद उसके इंडेक्स देखना जरूरी है दोस्तों। अगर इंडेक्स देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इस बुक में एक्चुअल में क्या क्या किस तरह से वर्णन है, ताकि आप कभी भी कोई बुक मंगाएंगे तो आपके लिए ये सुविधाजनक होगा कि इसमें क्या पढ़ना है हमारे सामने उपस्थित है। तो इसलिए मैं आपको एक अलग से इंडेक्स के विषय में आपको बताता हूँ। दोस्तों आज हम अपना यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार मैं फिर से इसके इंडेक्स को लेके आऊँगा और हमारे शिव महापुराण का जो वीडियो चल रहा है उसको भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आप एक बात और, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है, इसके लिए बहुत मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। आप लोग मुझे सजेशन देते रहिए और सजेशन देते रहिए कि मैं क्या क्या और आपके सामने क्या क्या ग्रंथ ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रंथों की कमी नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ और जो जो ग्रंथ मेरे पास उपलब्ध हैं और जो उपलब्ध नहीं है वो भी मंगा के मैं आपके सामने रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों को निराशा का मौका नहीं दूंगा। तो दोस्तों अब अपना वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।